स्टूडेंट्स, मैं विक्रांत त्यागी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आप लोगों की डिमांड के वजह से आज मैं एक नया टॉपिक रीजनिंग का स्टार्ट करने जा रहा हूं, कोडिंग डिकोडिंग। दरअसल बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे और फेसबुक मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर रीजनिंग के तो 2 ही टॉपिक पढ़ाए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक पढ़ा दो। दूसरा, आप अगर किसी भी टॉपिक की पीडीएफ फाइल चाहते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चंस चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपी टीचर 69,000 वाली वैकेंसी से संबंधित थे, तो उनकी जो मेरिट है, फाइनल मेरिट और ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जो डाउट थे, उससे रिलेटेड मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। एक बार अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक मिल जाएगा, तो एक बार जाके उस वीडियो को भी जरूर देख लें। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं कि जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का हो, हरियाणा एसएससी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, या दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो और रीजनिंग वहां पे आनी चाहिए। वहां पे कौन सा पोर्शन आना चाहिए? रीजनिंग अगर वहां पे आ रही है तो इस एक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और बहुत बच्चे बहुत बार इन क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। वो सही टेक्निक चेक नहीं कर पाते या सही टेक्निक पे नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से उनको क्वेश्चंस नहीं आ पाता, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं हो पाता। तो आज हम डिस्कस करेंगे सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स के बारे में। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे वो सब आप बहुत सिंपल वे में सॉर्ट आउट कर पाओ। तो स्टूडेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है, अगर आप इसको सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले आपके इंग्लिश के अल्फाबेट, कौन सा अल्फाबेट किस प्लेस पर आता है वो आपको याद होने चाहिए। मैं एक बार लिख देता हूं, A B C D E F G H I J K L और M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये 1 2 3 4 5 11 12 13 आप इनको इसी क्रम में याद करेंगे। ए 1 पे आता है, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, 5 6 7 8। आपको ये याद होने चाहिए। अब याद करने के देखो स्टूडेंट्स, मैं तो ये कहूंगा कि आप इसको याद कर लो। अगर फिर भी आप याद नहीं कर पा रहे तो मैं एक बार सिखा देता हूं। बहुत सारे लोग जो तरीका बताते हैं, 2 वर्ड आप याद कर लेना। एक वर्ड तो आपको सब टीचर बताते हैं, इजोटी। इजोटी में 5 का टेबल चलता है, यानी E 5 पे आता है, J 10 पे, O 15, T 20 और Y 25। मतलब आप इजोटी वर्ड याद रख लो तो आप बहुत सारे वर्ड जो इनके आसपास हैं, बहुत सारे लेटर्स, उनको आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो किस प्लेस पे आते हैं। एक दूसरा वर्ड आप लोग याद रख सकते हैं, उसका नाम है, उस वर्ड को बोलते हैं सेफिलोरेक्स। एक्चुअल में सेफिलोरेक्स कुछ नहीं है, एक मेडिसिन का नाम है, एक दवाई का नाम है। तो इस सेफिलोरेक्स वर्ड में 3 का टेबल चलता है, 3 6 9 12 15 18 21 24। तो आपको ये 2 वर्ड अगर आपने याद कर लिए तो 90% इंग्लिश अल्फाबेट आप याद कर पाओगे इजीली। अगर फिर भी आपसे याद ना हो तो जो टीचर तरीका बताते हैं वो सबका सेम है, मैं फिर भी बता देता हूं आपको। आप सब A से लेके D तक, A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे, तो याद कर लोगे। E इजोटी में आता है 5 नंबर पे। अगर मैं बात करूं F की, तो F को आप उल्टा करके लिखो और ऐसे बंद कर दोगे तो ये कुछ आकृति जो बनेगी, जब आप F को ऐसे करके लिखोगे और बंद कर दोगे तो कुछ 6 जैसा बनेगा। तो F कितने पे आता है? 6 पे। नेक्स्ट G की बात करते हैं, तो G को आप यहां से सिर्फ यहां तक देखोगे, यहां से यहां तक, तो G में एक लेटर छिपा हुआ है, मैथ्स का एक नंबर छिपा हुआ है, वो कौन सा है? 7। तो G कितने पे आता है? 7 पे। मैं बात करता हूं H की, तो H को आप ऊपर नीचे दोनों तरफ से बंद कर दो तो H कितने पे हो जाएगा? 8 पे। I की बात करते हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में, और आप में से भी कोई हो सकते हैं जिन्हें इंग्लिश बोलनी शायद थोड़ी कम आती हो, लेकिन एक सेंटेंस सब बहुत अच्छे से बोलते हैं। वो कौन सा सेंटेंस है? आई नो। कौन सा सेंटेंस है? आई नो। आई नो का मतलब क्या होता है? मैं जानता हूं
तो आई कितने पे आता है? 9 पे। ये सेंटेंस के थ्रू आप याद कर सकते हैं कि आई कितने पे आता है? 9 पे। दूसरा बात करते हैं जे की, तो जे इजोटी में आता है और इजोटी का दूसरा वर्ड है 5 से टेबल चलता है, 5 दूनी 10, तो जे कितने पे आ जाएगा? 10 पे। उसके बाद करते हैं के की, तो आप सबने बहुत बार पूछा होगा कि एबीसीडी का 11वां अक्षर के है। एबीसीडी का 11वां अक्षर के है। या आपने आईपीएल में एक टीम देखी होगी किंग्स 11 पंजाब, तो के किंग्स मतलब कितने पे है? 11 पे। तो के कितने पे आता है? 11 पर। एक बार आप यहां तक का नोट कर लो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं के बाद एल पे। तो एल में जब आप बोलते हो 12 एल का सबसे ज्यादा साउंड आता है और ये कितने पे आता है? 12 पे। आप सेफिर से याद कर सकते हो, 4th प्लेस पे आता है, 3 का टेबल चलता है, तो 3 चौक 12। एल कितने पे आता है? 12 पे। एम की बात करता हूं, तो एम में आप ऐसे करो, एम को थोड़ा ऐसे करके लिख दो, और आप अपनी लाइफ में एम को ऐसा पहली बार लिख रहे होगे तो इसके आगे 1 लगा दो, तो एम कितने पे आ जाएगा? 13 पे। या तो आप ऐसे याद कर सकते हो, या दूसरा तरीका क्या है एम को याद करने का कि एम पे यहां पे एबीसीडी का फर्स्ट हाफ, इसको देखो, इस वाली चीज को बोलते हैं एबीसीडी का फर्स्ट हाफ, अल्फाबेट का फर्स्ट हाफ, इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला का प्रथम अर्धांश। यानी कि वर्णमाला का प्रथम अर्धांश मतलब प्रथम आधा हिस्सा, आधा अंश। तो एबीसी वर्णमाला में टोटल या एबीसीडी में टोटल 26 लेटर होते हैं, एम आधे पे खत्म होता है, यानी कितना हो जाएगा? 13। और एन की बात करूं तो यहां से वर्णमाला का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, तो 13 के बाद पहला नंबर कौन सा जाएगा? 14। बात करते हैं ओ की, तो ओ आपको सबको पता है इजोटी में आता है, ओ 15 पे होता है। पी की बात करूं तो ज्यादातर स्टूडेंट्स आप सब जानते हो कि जो भी कोई बच्चा पीना शुरू करता है, पी से मतलब होता है पीना, और पीना किस साल की उम्र में शुरू कर देते हैं? 16 ईयर की एज में पीना शुरू कर देते हैं। बात करते हैं क्यों की, तो क्यों से क्या होता है? क्वीन, और क्वीन से सबको क्या होता है? खतरा। तो खतरा और एक 17 दोनों का साउंड थोड़ा सेम है, तो एक बार याद कर लेंगे क्यों यानी क्वीन, क्वीन से खतरा, खतरा मतलब 17, तो क्यों कितने पे आता होगा? 17 पे। बात करते हैं आर की, तो आर मतलब आपको आपके राइट किस एज में मिलते हैं जाके? आपको आपके राइट मिलते हैं 18 साल की एज में जाके। 18 ईयर के जब आप हो जाओगे तो आपको आपके राइट अधिकार मिलने शुरू हो जाएंगे, वोट डालने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा दूंगा आपको। नेक्स्ट बात करता हूं एस की, तो एस कितने पे आता है? 19 पे। 18 साल में आपको अधिकार मिल जाते हैं, 19 के साल में जाके आप सेविंग करनी शुरू कर देते हो, बचत शुरू कर देते हो अपनी। समझ आ रही है बात? टी से होता है T20, आपने बहुत बार सुना होगा, और इजोटी में भी आता है, तो टी कितने पे आता है? 20 पे। दूसरा 2 वर्ड याद रखेंगे, एक यू एक वी। यू को आप व्हाट्सएप पे आजकल ऐसे ही लिख देते हो, तो इस यू को ऐसे पढ़ लो और इस वी को ऐसे पढ़ लो। इसका हिंदी मतलब होता है तुम, और इसका हिंदी मतलब होता है हम। यू मतलब तुम अगर 21 हो, तो वी मतलब हम 22 हैं, ऐसे याद कर लेना। यू मतलब तुम अगर 21 हो, तो वी मतलब हम कितने हैं? 22 हैं। ये बात समझ आ रही है? दूसरा बात करते हैं डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू का फिर से ऐसे करके लिखो, दूसरी बार लिख रहे हो तो इसके आगे 2 लगा दो, तो ये डब्ल्यू कितने आ जाएगा? 23। एक्स को याद कर लेना 24, वाई 25, और जेड एबीसीडी का लास्ट है 26। उम्मीद है ये चीजें समझ में आई होंगी, एक बार यहां तक का नोट करो। स्टूडेंट्स जब आप अल्फाबेट्स कौन सा अल्फाबेट्स किस प्लेस पे आता है ये चीज याद कर लोगे, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि किस अल्फाबेट के अपोजिट क्या लेटर होता है। तो ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि आप कैसे याद करोगे। तो या तो आप याद कर लो डायरेक्ट, ए के अपोजिट जेड, बी के वाई, सी के एक्स, डी के डब्ल्यू, बहुत आसान है अगर आपको लगता है तो, वरना 2-3 तरीके मैं बता देता हूं। कुछ एक वर्ड लिख लो, एक वर्ड लिखेंगे सबसे पहले आप लोग शर्ट। कौन सा वर्ड लिखोगे? शर्ट। शर्ट आप सब पहनते होंगे, इसके पीछे जी लगा दो। एक वर्ड आपने एक मूवी देखी होगी पीके, एक वर्ड जो आप सबका बहुत पसंदीदा है लव, और एक वर्ड आप और लिख लो उफ। ये 4 वर्ड आप लिख लो। अब इनका पेयर बना लो। पेयर में वर्ड क्योंकि अपोजिट होंगे तो 2-2 वर्ड होंगे ना एक दूसरे के, तो इनके पेयर बना लो। अब पेयर बनाने से मतलब क्या हुआ? एस एच के अपोजिट होता है, आई आर के अपोजिट होता है, टी जी के अपोजिट होता है, पी के अपोजिट होता है, एल ओ के अपोजिट होता है, वी ई के अपोजिट होता है, और यू एफ के अपोजिट होता है। अब इस तरीके से भी अपोजिट वर्ड को, अपोजिट लेटर को, एक दूसरे का अपोजिट जो लेटर है उनको लर्न कर सकते हो।
दूसरा फिर वही बेसिक कंसेप्ट आपको बता देता हूं जो टीचर सब आपको हर क्लास में देखने को मिलेगा, लेकिन हम कुछ यूनिक कुछ अलग सिखाने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए मैंने ये बताया। सीख लो। आप सबको जब छोटे थे तो मिलती होंगी काम करने के लिए क्या, ए टू जेड ABCD, तो ए और जेड एक दूसरे के अपोजिट है। रीजनिंग बाय विक्रांत त्यागी सर। बाय, तो बाय मतलब बी और वाई एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तीसरा सी और एक्स आप याद कर लेंगे, सी और एक्स एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। फिर माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, तो डी और डब्ल्यू एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट। ई और वी लव में आ गया, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ई और वी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट एक वर्ड मैंने आपके सामने लिख दिया है ऑलरेडी, उफ, तो यू और एफ और यू एक दूसरे के अपोजिट है। जीटी रोड आपने सुना होगा, या सर्ट जी में भी आता है, तो जी और टी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। उसके बाद बात करता हूं एच और एस एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसको आप हाई स्कूल पढ़ सकते हो, शर्ट जी से भी देख सकते हो, तो एच और एस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। आई और आर, इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, ये शर्ट जी में एक टर्म आ रही है आई आर, तो आई और आर एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा जैक एंड क्वीन, जैक एंड क्वीन, तो जे और क्यू एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। दूसरा बात करते हैं के और पी, पी के मूवी से आप लोग याद रखोगे, के और पी एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। उसके बाद एल और ओ मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। और एम और एन, एबीसीडी का फर्स्ट हाफ खत्म होता है, सेकंड स्टार्ट होता है, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर ये चीजें आपको समझ आ रही हैं तो अच्छी बात है, नहीं आ रही तो किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर निकालने का एक जो रामबाण तरीका है, जो बेहतरीन हर एक क्वेश्चंस में हर एक लेटर में फिट हो जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, एक बार आप यहां तक का नोट कर लो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपोजिट लेटर निकालने का एक यूनिक मेथड, जिससे आप किसी का भी अपोजिट लेटर निकाल सकते हो, लेकिन उससे पहले नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे, और उस पॉइंट को भी लिखने से पहले एक चीज समझ लेंगे। ए के अपोजिट क्या होता है स्टूडेंट, जेड, बी के अपोजिट क्या होता है, वाई, या एफ के अपोजिट क्या होता है, यू, एच के अपोजिट क्या होता है, एस। किसी का भी आप देख सकते हो, ए कितने प्लेस पे आता है, 1, इसके अपोजिट जो जेड है वो कितने पे आता है, 26। एक बार दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, 27। बी कितने पे आता है, 2, इसके अपोजिट है वाई, वो कितने पे आता है, 25, दोनों का सम 27। जे एफ कितने पे आता है, 6, इसके अपोजिट यू है, वो कितने पे आता है, 21, दोनों का ऐड करो 27। मतलब क्या है, ये चीज आप समझेंगे कि अल्फाबेट में किन्हीं भी दो अपोजिट लेटर का सम ऑलवेज 27 होता है, तो नोट करके लिख लेंगे, सम ऑफ टू अपोजिट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 27। अंग्रेजी वर्णमाला में किन्हीं भी दो वर्णों का अपोजिट, किन्हीं भी दो अपोजिट वर्णों का योग हमेशा, किन्हीं भी दो अपोजिट को हिंदी बोलते हैं विपरीत वर्णों का योग हमेशा कितना होगा, 27 होगा। हिंदी में भी लिख लेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में किन्हीं भी दो विपरीत वर्णों का योग हमेशा 27 होता है। अब आपके लिए चीजें बहुत आसान हो गई। सपोज आपसे पूछा कि आप हमें H के अपोजिट बताओ कौन सा लेटर होगा, तो आपको पता है H 8 पे आता होगा, और 8 में क्या जोड़ दूं कि 27 हो जाए, आप कहोगे 19 जोड़ दूं, तो 19 में कौन सा प्लेस आता है, S, तो H के अपोजिट कौन सा लेटर हो जाएगा, S। लेकिन स्टूडेंट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी अल्फाबेट, जो भी अल्फाबेट जिस भी प्लेस पर आते हैं वो आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब लर्न करने के लिए अब आप सोच सकते हो सर जी लर्न कैसे करें। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भाई आप मेरे को याद रख लो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप मेरे को याद रखो, या मैं आपसे कहूं कि आप इस चीज को याद रखो, किसी भी चीज को आप याद रखने को अगर मैं आपसे कहूं तो आप शायद ना रख पाओ। अगर मैं अपने ऊपर की बात करता हूं, मैं कहूं कि मुझे आप याद रखो, तो आप शायद याद ना रख पाओ।
याद रखना, किसी भी चीज को याद रखना या किसी भी चीज को भूल जाना, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये हमारे हाथ में नहीं होता, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। अगर कोई चीज आपके सामने रेगुलर आती रहेगी तो आप लोग उसे याद रखना शुरू कर देंगे, अगर वो चीज आपके सामने आनी बंद हो गई तो आप उसे भूलने लग जाओगे। सेम कंसेप्ट काम करता है किसी भी टॉपिक को पढ़ने में। आपसे परसेंटेज याद करने के लिए बच्चे रटते हैं 10% की वैल्यू 1/10 होती है, 11% की 1:1/11, ये रट रहे हैं बच्चे, याद रट रहे हैं, याद भी कर रहे, समझ नहीं रहे चीजों को। आप किसी भी चीज को ना तो अपनी मर्जी से याद रख सकते हैं और ना ही अपनी मर्जी से भूल सकते हैं। अगर मैं कहूं मुझे भूल जाओ तो क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। ना तो आपके हाथ में किसी चीज को याद रखना है और ना ही आपके हाथ में किसी चीज को भूलना है। अगर कोई चीज आपके सामने रेगुलर आती रहेगी तो वो आपके याद रहेगी, और अगर कोई चीज आपके सामने आनी बंद हो जाएगी तो आप उसे भूलना शुरू हो जाओगे। तो मेरा मतलब ये है कि अगर आपको ये सब याद रखना है तो आपको इनके साथ काम करना होगा, आपको इन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी बुक उठाओ, हमारे क्वेश्चंस करो, उसके बाद किसी भी बुक्स का कोई भी क्वेश्चंस करो, आपके सभी क्वेश्चन 101% सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अगर फिर भी ना हो तो मैंने बताया आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, मैसेज करो, अपने क्वेश्चंस का डाउट दो, आप वहां से अपना आंसर ले सकते हैं, वरना आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। यदि किसी, देखो ये क्वेश्चंस लैंग्वेज में कैसे आएंगे, एक बार एक क्वेश्चंस को आप लैंग्वेज में लिख लेंगे। क्वेश्चंस की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होगी, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिक्किम को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिक्किम को TJLLJN, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिक्किम को TJLLJN लिखा जाता हो तो उसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को कैसे लिखा जाएगा, तो उसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली को कैसे लिखा जाएगा। तो एक बात देखेंगे, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चंस लिखे हैं तीनों, एक बार ट्राई कर लोगे तो आप सबके हो भी जाएंगे शायद। जरा समझो, S को क्या लिख दिया T, यानी कितना प्लस कर दिया +1, I को क्या लिख दिया J, K को क्या लिख दिया L +1, फिर से K को क्या लिख दिया L, फिर +1। आप यहां से समझ रहे हो कि जो सीरीज है ये किसकी है, +1 की, सारी किसकी सीरीज है, +1 की। ऐसे ही आपको डेली को लिखना है, इसमें +1 कर दो, D में एक E, F, L में M, H में करोगे तो क्या हो जाएगा I, और I में करोगे तो क्या हो जाएगा J। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या सीरीज चल रही थी कि हर एक लेटर में, हर एक पर्टिकुलर लेटर में +1 करता जा रहा था। समझ आ गई चीजें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XDJMNL लिखा जाता हो तो उसी सांकेतिक भाषा में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। तो एक बार समझेंगे, देखो आप ट्राई करो, देखो क्या M को X लिख सकता है कोई, नहीं लिख सकता, लिख भी सकता है, आप देख सकते हैं, लेकिन यहां बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। तो एक बार देखो, Y को उसने क्या लिख दिया X यानी -1, E को क्या लिख दिया D, फिर से -1, K को क्या लिख दिया J -1, यानी कि इसमें इस तरफ से -1 क्या है, तो आप इस तरफ से -1 कर दो, R में से एक घटाओगे क्या हो जाएगा Q, E में से एक D, G में से एक घटाओगे तो F, I में से एक घटाओगे तो H, और T में से एक घटाओगे तो S। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, इसमें कौन सी सीरीज थी, -1 -1 समझ आ रही है चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नेचर को OAUUSE लिखा जाता हो तो उसी सांकेतिक भाषा में फेमाइन को कैसे लिखा जाएगा। बात करते हैं, एक बार देखेंगे। देखो E को O नहीं लिख सकता, N को O लिख सकता है, +1 कर दिया, A को A यानी कि +0, T को U +1, U को U कोई दिक्कत नहीं +0, R को F +1 सॉरी, E को E +0। तो यानी कि पहले तो एक जोड़ रहा है, फिर एज इट इज आप इसमें ये काम कर दो, F में एक जोड़ोगे G A, M में एक जोड़ोगे N, I में एज इट इज, N में एक जोड़ोगे क्या हो जाएगा O, E एज इट इज। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ आ रही है चीजें। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। ये सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस बताए थे, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर लें।
और अगर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।